नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज फिर एक ऐसी शख्सियत को आपको रूबरू करवाने जा रही हूं जिन्हें आदमपुर हलके में किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। वो हैं आदमपुर हलके से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे डॉक्टर संजय जौहर। नाम से ही वाकिफ है कि डॉक्टर संजय जौहर पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी वो आदमपुर हलके से पेश क्यों कर रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि आदमपुर के लोगों ने उनमें अपनी गहरी आस्था जताते हुए आदमपुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। इसी प्रेरणा के चलते डॉक्टर संजय जौहर विधानसभा की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। हालांकि आदमपुर हलके से बहुत से नेताओं का नाम आता है जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस पर उनका कहना है कि वो कथनी में नहीं करनी में विश्वास करते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अब ज्वाइन नहीं किया बल्कि 2014 में ज्वाइन किया था और साथ ही साथ आदमपुर हलके से वो, हालांकि पिछली बार भी डॉक्टर संजय जौहर विधानसभा चुनाव में आदमपुर से ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दौड़ में थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं मिल सकी। लेकिन अब की बार उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट जरूर देगी। जब सिटी बिग न्यूज ने उनसे पूछा कि आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट क्यों दे और आदमपुर हलके की जनता आपको विधायक क्यों चुने, इस पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक काबिल इंसान को, एक काबिल नेता को ही टिकट देगी और लोग भी एक ऐसे नेता को ही चाहते हैं जो उनके विकास कार्य करवाएं और समाज भलाई के कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहें। आइए आपको भी सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में डॉक्टर संजय जौहर का क्या कहना है। तो ये पहले डॉक्टरी पेशे से हैं, लेकिन एक आश्चर्यचकित बात ये है कि डॉक्टरी लाइन में होने के बावजूद भी ये राजनीति में कैसे आए। तो बहुत सारे सवाल हैं इनसे, तो इंटरव्यू के दौरान जानते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। धन्यवाद। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप डॉक्टरी पेशे से थे पहले और उसके बाद आपने राजनीति में प्रवेश किया, कैसे स्टार्ट किया आपने जो अपनी राजनीति लाइन है। एक्चुअली हमारी फैमिली राजनीतिक क्षेत्र से ही थी। मेरे नाना जी चौधरी मनीराम जी गोदारा हरियाणा सरकार में, बंसीलाल जी की सरकार में, विकास पार्टी की जो सरकार थी उसमें गृह मंत्री रह चुके हैं और वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ थे और इस पूरे एरिया में, पूरे इलाके में बहुत पुराने समय से राजनीति कर रहे थे। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और चेयरमैन भी रहे हैं जिला परिषद के और गृह मंत्री भी रहे हैं बंसीलाल जी की सरकार में। तो इसलिए राजनीति से तो हमारे परिवार का नाता रहा है, पुराना नाता है। बाकी रही बात मेरी, मैं मेडिकल लाइन में चला गया था और 23 साल से मैं डॉक्टरी लाइन में हूँ और फिलहाल मैं प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ पीजीआई रोहतक में एनेस्थीसिया विभाग में। तो जैसे आप गांव का सर्वे कर रहे हैं, तो सर आदमपुर हलके से ही, तो क्या क्या समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं? लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या क्या है? मैंने तकरीबन सारे गांव में घूम के सारे दौरे कर लिए हैं और मेन जो समस्या जो बालसमंद और इस साइड में, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या कुछ हद तक तो उन्होंने हल की है सरकार ने। वो एक बुढ़ाक नहर जो बनी थी उससे कुछ हद तक तो हुई है, फिर भी अभी भी काफ़ी पानी की समस्या है। और समस्याओं में जैसे जो सामने आई है, एक तो ढाणियाँ बहुत हैं इस हल्के में। ढाणियों के रास्ते बहुत कच्चे हैं, बहुत सारे कच्चे हैं और कुछ एक रास्ते सरकार ने अभी गौर करके उनको पक्के किए हैं। स्पेशली इन दिनों में, जो बारिशों के दिनों में, जब हम भी एक दो ऐसे मौके पे गए थे जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उन रास्तों पे चलना बड़ा मुश्किल है। और मैं तो बीइंग अ डॉक्टर एकदम से दिमाग में यही आता है कि रात बिरात कोई अगर बीमार हो जाए तो ढाणियों से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा दबदबा है। तो क्या आपको लगता है कि आदमपुर हलके से आपको टिकट मिलेगी? देखिए, मैं एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बातें लेके लोगों के बीच में जा रहा हूँ। मैं अपनी छवि लेके पार्टी के बीच में आया हूँ। अब बाकी तो लोगों से जो आवाज़ उठेगी
मैं अपनी बात रख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने की बात कर रहा हूँ। और बाकी तो जो सर्वे में और जो लोगों से आवाज़ उठेगी और पार्टी का एक पैमाना होता है जिस वो क्या देख के करेंगी, जो पार्टी के निर्देश होंगे उसी पे हम है, जिसको मिलेगी उसकी मदद करेंगे, हमें मिलेगी तो हम अच्छे से कॉन्टेस्ट करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि मनीराम गोदारा जी जो गृह मंत्री थे उनका काफ़ी दबदबा था, काफ़ी पकड़ थी आदमपुर हलके में। क्या आप वही पकड़ बना पाओगे आदमपुर हलके में? देखिए, हर इंडिविजुअल अलग होता है। अब उनकी एक अलग छवि थी और मैं कोशिश करूँगा उनके छवि पे खरा उतरने के, मैं उन जैसा कुछ कार्य कर सकूँ। वो लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर थे और 18-19 गांव ऐसे हैं जो उनके हलके के, जो भट्टू हल्का जो डिलिमिटेशन के बाद जो आदमपुर में आए हैं, 18-19 गांव आए हैं, तो उन लोगों का मुझे बड़ा सहयोग मिल रहा है और बड़े खुश हैं लोग कि भाई मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। तो बेसिकली उन्हीं लोगों के कहने पे, उन लोगों की इच्छा थी कि भाई परिवार से कोई आए, स्पेशली उन्होंने मेरे से आके गुजारिश की, तो मैं हल्के में राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए हल्के में। जैसे आप डेली हर गांव का दौरा कर रही हो, तो गांव से लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो वो वोट देंगे नहीं देंगे, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? अब रिस्पांस की बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और जो हमारे नाना जी के 18-19 गांव हैं उनमें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। रही बाकी दूसरे क्षेत्र में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब वो किस वजह से है, या तो कुलदीप जी के नाराज़गी बहुत सामने आ रही है। अब किस वजह से नाराज़गी है, वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो सामने मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आते, हल्के में मिलना मुश्किल होता है, कोई काम के लिए जाते हैं तो अब बहुत अलग अलग तरह की है। अब उनका व्यक्तित्व क्या है कि मैं पर्सनली कभी नहीं मिला उनसे, तो मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ और ना मेरे को ऐसा कुछ सामने आया कि उनका कोई ऐसा व्यवहार ऐसा है या कुछ है। अब जनता कुछ नाराज़ है तो कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही होगी। विपक्ष की अगर बात करें तो सबसे मजबूत विपक्ष आप किसे मानते हैं? अपनी पार्टी से कंपटीशन किससे मानते हैं आप? देखो, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरा तो अपोजिशन कोई है नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता नहीं कोई विपक्ष है, क्योंकि जिस तरह से लोग और जितने एमएलए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वाले जिस तरह से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो विपक्ष नाम की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो विपक्षी होती है सर, विपक्ष के अंदर जो नेता होते हैं वही पक्ष की जो गलतियां होती हैं उनको निकाल के सामने लेके आते हैं कि तुम्हारे में ये कमी है, ये नहीं है, तो वो विपक्ष खत्म हो जाएगा तो वो कमियां बताएगा कौन? अब ख़त्म हो जाएगा इसका मतलब ये तो नहीं है कि विपक्ष में कोई रहना चाहिए। हमें हमारी तरफ से कोई एक आधा छोड़ना चाहिए। भाई वो तो जनता तय करेगी। जनता, अगर सरकार मान लो विपक्ष नहीं रहता है और जनता पूर्ण बहुमत से विधानसभा में 90 की 90 सीटें अगर देती है, तो अब कौन बताएगा? वो तो जनता ही बताएगी। अगर अच्छा काम करेंगे तो आगे भी लाएगी, और अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता ही बताएगी अगले इलेक्शन में कि भाई विपक्ष की ज़रूरत क्या है। मुद्दों की अगर बात करें तो विकास कार्य सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। आप किन मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू हो रहे हैं? देखिए, विकास तो इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास कार्यों की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और एक तो सबका साथ, सबका विकास, समान विकास, इन नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और मुझे लगता नहीं है कि कोई, किसी जनता को इसमें कोई डाउट है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो, इनकी नीति और नीयत में किसी को कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट दे के भेजती है और आदमपुर की जनता आपको जो विधायक की सीट है उसको आपको सौंपती है, तो सबसे पहला कार्य आप क्या करवाओगे आदमपुर हलके में? देखो, सबसे पहले का तो नहीं, सबसे पहले तो बहुत सारे कार्य हैं। एक तो ढाणियों की जो बात है, ढाणियों के रास्ते पक्के, वो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने पहले ही अनाउंस कर रखा है। मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ही कह दिए थे कि हर एक ढाणियों के रास्ते पक्के होंगे। कुछ के हो गए हैं, जब अनाउंसमेंट हो रखी है तो मेरे ख्याल से पहला कार्य ये होगा कि भाई हम ढाणियों के रास्ते पक्के जो अनाउंसमेंट हो रखी है उसको पूरा करें। पानी की समस्या है, पानी की समस्या को बिल्कुल प्रायोरिटी मिलेगी। पानी बहुत एक बेसिक नेसेसिटी है, साफ़ पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हर गांव में, हर घर में पीने का पानी साफ़ पहुंचाया जाए। खेतों के पानी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आदमपुर एरिया के बारे में जाना है तो पूरा रूरल बेल्ट है, किसान रहते हैं। तो किसानों की सबसे पहली ज़रूरत पानी, बिजली और रास्ते जो पक्के हैं, क्योंकि ढाणियाँ बहुत ज़्यादा है। मेरे को लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ढाणियाँ आदमपुर क्षेत्र में है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो आपने कहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे दावेदार हैं, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देगी सब दावेदारों से ऊपर उठाकर? देखो, मुझे तो लगता है कि उम्मीद कर रहे हैं। बाकी इतने सारे दावेदार हैं, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि भाई अगर 15-20 दावेदार हैं तो इसका मतलब 15-20 लोग पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में। अब ये पार्टी ने और जनता की से उठी आवाज़ और सर्वे में जो आएगा, और भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपने उस पैमाने में देखेगी कि भाई ये अच्छा कैंडिडेट है, जिसको भी वो देंगे उसको हम पूरी मदद करेंगे। हमें देगी तो हम बहुत अच्छे से कंटेस्ट करेंगे। सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से कोई लोगों से अपील करना चाहते हो तो आप? मेरी बस लोगों से यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखें। उनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ़ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो रिसेंटली 370 और 35 हटा के उनकी जो इच्छा शक्ति है उस पर आप विश्वास करें, और मनोहर लाल जी के जो साफ ईमानदार छवि है, बेदाग छवि है, उस पर विश्वास करें। तो ये एक नए भारत की तरफ उनको ले जाने का आगाज़ है। तो मैं तो यही चाहूँगा, जनता इन पे विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इनको आगे लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सिटी बिग न्यूज़ में बात करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर से इतनी दोपहर में यहाँ पे आए और मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय जौहर जी, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदमपुर हलके से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे ही मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और सिटी बिग न्यूज़ की भी हमेशा यही पहल रहती है कि शहर की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन ये सब होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में जो बेल आइकन दिया है इसको प्रेस करना भी न भूलें, ताकि शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।